और है क्लास 12 फिजिक्स। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि यह कोई बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो वो बिंदु पर रखा गया है। यह प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पे O को केंद्र मानकर R की त्रिज्या लेकर, स्मॉल r की त्रिज्या लेकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ से गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, यह एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसी बिंदु P पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये प्लस क्यू आवेश है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके बाहर की ओर ही होगी। और यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश हम ले लेते हैं, छोटा सा अल्पांश एक ds ले लेते हैं। ये छोटा सा अल्पांश ds है और यह जो है विद्युत क्षेत्र E है और इस पर क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर ही होगी, क्योंकि वह क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अब यहाँ देखेंगे कि पृष्ठ के लंबवत यानी वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों की दिशा एक ही है। अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर छोटे अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ छोटा सा अल्पांश है तो d फाई और बिंदु P पर है तो P हो जाएगा इंटू वेक्टर E इंटू वेक्टर ds के बराबर होगा। हम जानते हैं इसका सदिश रूप हटाएंगे तो ये d फाई P इक्वल टू E इंटू जब ds करेंगे यहाँ पे cos थीटा लग जाएगा। चूँकि हम देख रहे हैं, लिख देंगे चूँकि वेक्टर E व वेक्टर ds की दिशा समान है, दिशा या एक ही दिशा में है कि दिशा समान है, यानी वेक्टर E और वेक्टर D की दिशा समान है। अतः थीटा बराबर आपका हो जाएगा 0 अंश। तो यहाँ पे d फाई P इक्वल टू वेक्टर E इंटू ds और काश यहाँ पे 0 अंश हो जाएगा। हम जानते हैं चूँकि काश 0 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है, 1 से यहाँ गुणा कर देंगे, काश 0 अंश का मान 1 रखेंगे तो ये d फाई P इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds, इक्वेशन फर्स्ट। और संपूर्ण पृष्ठ से, ये तो छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला था, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई P इक्वल टू, संपूर्ण के लिए क्लोज इंटीग्रल लेंगे, क्लोज का मतलब, इंटीग्रल का मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यह जो है संपूर्ण पृष्ठ जो है छोटे छोटे अवयवों से ही मिलकर बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे d फाई P, क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों का योग हो गया। अब यहाँ पे फाई P इक्वल टू, यहाँ समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से d फाई P का मान रखने पर, d फाई P का मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे
तो ये भाई P इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एस, क्योंकि डी फाई पी का मान दिया है इंटू डी एस। अब यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र जो है सर्वत्र एक समान होगा, E बाहर हो गया क्लोज इंटीग्रल डी एस, और यहाँ डी एस जो है संपूर्ण, चूंकि डी एस क्लोज इंटीग्रल डी एस संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो है क्लोज इंटीग्रल डी एस का जो क्षेत्रफल होगा संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्लोज इंटीग्रल डी एस इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ चूंकि हम रख देंगे क्लोज इंटीग्रल डी एस के जगह पर, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी एस के जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। गॉस की प्रमेय से हम चूंकि पढ़ चुके हैं गॉस के नियम से गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है फाई पी, बंद फ्लक्स फाई पी निकालेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नोट होता है, कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो यहाँ पे फाई पी का मान समीकरण 1-2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब हम रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि फाई पी के जगह पर, यहाँ पे फाई पी के जगह पे रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब चूंकि यहाँ देखते हैं कि ई का जब मान निकालेंगे तो ई इक्वल टू इधर चला आएगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब करते क्या हैं एप्सिलॉन नॉट, अब करते क्या हैं ई इक्वल टू एप्सिलॉन को यहाँ कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर को यहाँ लेके चले जाएंगे तो आर स्क्वायर। तो यही जो है किसी बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण, किस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक है। अब हम चूंकि जानते हैं कि यदि कोई यहाँ इसके पृष्ठ पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रख दिया जाए तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो लगने वाला बल, तो लगने वाला आपका जो बल होगा हम पढ़ चुके हैं F इक्वल टू ई इंटू क्यू। क्यों भाई, हम चूंकि यहाँ देख लेते हैं, पढ़े हैं E इक्वल टू पढ़े हैं F अपान क्यू, तो यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, F अपान क्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे जब क्यू नॉट होगा तो यहाँ समीकरण इससे देखते हैं E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे रख देंगे तो लगने वाला जो बल F होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ इंटू क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, और बाई यहाँ पे आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये जो सूत्र निकल के आया यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा है कूलाम का नियम। तो यही जो है कूलाम का जो नियम है वह गॉस के नियम के समतुल्य ही है। यहाँ लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ लिख लीजिएगा,
गॉस का जो कूलाम का जो नियम है गॉस के नियम के समतुल्य होगा, ये उसी के समरूप है। अगर फिर से एक बार देख लेते हैं, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, हम जानते हैं कि यह एक बिंदु आवेश है जो ओ बिंदु पर रखा गया, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं और इस बिंदु पी पर हम आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और ये जो है इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण बाहर की ओर होगी वेक्टर ई की दिशा। और यहाँ जो है इस पर छोटा सा एक अल्पांश ले लिए ds ले लिए, तो ds का क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वह वेक्टर ई की ही दिशा में होगी। तो यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर ds दोनों की दिशा एक ही हो गई, तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर आपका 0 अंश हो जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर छोटे अल्पांश के कारण गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो d फाई p इक्वल टू वेक्टर इंटू वेक्टर ds हो जाएगा। यहाँ पे d फाई p इक्वल टू वेक्टर हटेगा तो कास्ट थीटा आएगा, तो e इंटू ds कास्ट थीटा हो गया। हम जानते हैं कि थीटा बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो कास्ट 0 अंश का मान 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो d फाई p इक्वल टू e इंटू ds हो गया। यह एक छोटे से अल्पांश के कारण जो है विद्युत फ्लक्स है, और यहाँ संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ जो है छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई पी जो होगा, फाई पी क्लोज इंटीग्रल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ से, असंपूर्ण पृष्ठ जो है छोटे छोटे यानी अल्पांशों से ही मिलकर बना हुआ है, तो छोटे छोटे अल्पांशों का क्लोज इंटीग्रल का मतलब कि योग हो गया। तो d फाई p कर दिए हमने यहाँ से, और d फाई p का मान समीकरण 1 से रख दिए, e इंटू ds रख दिया, तो ये e इंटू ds हो गया, d फाई p का यहाँ मान रख दिए, तो e इंटू ds हो गया। यहाँ e बाहर निकल गया क्योंकि सर्वत्र जो उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा वह समान होगा। तो क्लोज इंटीग्रल ये जो ई बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल ds हो गया, तो संपूर्ण क्लोज इंटीग्रल ds जो है संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये होता है क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फाई p इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हम चूंकि गॉस के नियम से पढ़ चुके हैं, फाई p इक्वल टू होता है कि वो अपन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये देखिए यहाँ से फाई पी के जगह पर हम लिख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इधर भाग होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आर स्क्वायर को यहाँ कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ कर दिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ क्यू आर यहाँ चला गया तो क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हो तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट से हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होती है, तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ से ई का मान रख देंगे, ई का मान जो हमारा है यहाँ से देखेंगे ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट है तो यहाँ क्यू नॉट से गुणा हो गया, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम जो है गॉस के नियम के ही समरूप है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।